हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर वर्क स्टडी। आज हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में भी जानेंगे कि ये चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो अभी तक हमने जो पहली वीडियो बनाई है उसमें हमने अभी समझा था सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज, है ना, उसके बारे में जाना था। तो साधारण ब्याज हम कैसे निकालते थे। अब मान लो 100 रुपए है, मूलधन क्या है 100 रुपए। ये जो उधार देता है या फिर किसी को ब्याज में देता है कितने 5% की दर से, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। तो इसको हम साधारण के निकालते हैं, मूलधन गुणित दर हमारी 5 गुणित समय 2 वर्ष बटे 100। तो ये आ जाएगा हमारा सीधा सिंपल क्या आ जाएगा 10 रुपए के आ जाएगी हमारी ब्याज। तो टोटल जो हो जाएगा मिश्रधन हमारा 110 ये हो जाएगा, मतलब 110 रुपए उस जिसको उधार दिया उसको वापस करना हो। तो ये कहलाता हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन और 1 वर्ष की जो ब्याज लगेगी उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है। मतलब अब देखिए इसी को अगर हम समझें कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो 100 रुपए है मूलधन, उसको 5% की दर से मतलब कितने 3 वर्ष के लिए दिया गया, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमको 1 वर्ष की निकालते हैं पहले। तो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे 100 गुणित दर कितनी है हमारी 5% गुणित 1 वर्ष बटे 100। ये 100 से 100 कटा, ठीक है। और यहां आ जाएगा कितना 5, ओनली 5, मतलब 5 रुपए क्या है 1 वर्ष के लिए ब्याज लगी। तो हमारा जो हो जाएगा मिश्रधन वो क्या हो जाएगा 105, मतलब मूलधन जो अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन जो होगा वो होगा 105 रुपए। अब 105 में फिर ब्याज लगेगी, मतलब अभी तक जो है साधारण ब्याज में एक ही ब्याज चलती थी, मतलब हर वर्ष के लिए वही ब्याज लगती थी। लेकिन इसमें जो है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगी, मतलब 5 जो हमारी ब्याज आई है अब ये मूलधन में और बढ़कर जुड़ जाएगा और उसमें ब्याज लगेगी। अब 105 को हमको निकालना पड़ेगा। 105 का अगर हम निकालें 1 वर्ष के लिए 5% ब्याज 1 वर्ष के लिए बटे 100। अब यहां कटेगा 20, 5 20 और 5 21, है ना। तो यहां आ जाएगा हमारे कितना, यहां करेंगे तो 5 21 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10 105 बटे 20 ये आ जाएगा। अब इसको काटे 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 5 एकम 5 21 बटे 4। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 एकम 4 4 पंचे 20 और दशमलव 1 आ जाएगा 0, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा तो 4 पंचे 20, मतलब 5.25 रुपए और अब ऐड होंगे, है ना। मतलब 105 में अब क्या होगा, अभी तक 5 रुपए ही लगती थी साधारण ब्याज में, लेकिन यहां 25.25 जो है 25 और ऐड हो जाएगी, है ना। तो अब ये हो जाएगी 2 साल के लिए, मतलब 105 प्लस 5.25 और ऐड होगा तो ये हो जाएगा कितना, अगर हम करें तो 110.25 ये आ जाएगा। अब इसमें फिर ब्याज लगेगी तो अब जो है मूलधन 110.25 होगा, है ना। ऐसे ही करते बढ़ते जाएगा, तो मतलब ब्याज भी उसमें ऐड होती जाएगी मूलधन में, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, उसी को हम क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज को हमको क्या है निकालना पड़ता है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन से कि किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का निकालते हैं ना। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है ना। तो यहां जो है हम अभी तक मूलधन को किससे पी से दर्शाते थे, प्रिंसिपल, है ना। पी बराबर कितना है हमारा 3000 रुपए, है ना 3000। फिर हमारा आ गया दर आर बराबर कितना है 20%, यहां 20% हो गया। अब हमारा समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष 2 आ गए हमारा समय। और मिश्रधन, मिश्रधन मतलब ए, तो ए हमारा कितना है मिश्रधन, ये हमको क्या करना है ज्ञात करना है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और एक हम ट्रिक भी बताएंगे जो इजी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो पहले तो हम फॉर्मूला के आधार पर देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा होता है ए बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की घात क्या है T, मतलब जितना समय उतनी घात। ये हमारा क्या कहलाएगा फॉर्मूला, किसके लिए मिश्रधन, है ना। मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये क्या है चक्रवृद्धि मिश्रधन। अगर कहीं पूछता है तो हम ये फॉर्मूला लगा के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और एक ट्रिक भी होती है जो हमको इसी क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। तो अगर हम इस जरिए से करें, फॉर्मूले के आधार पर करते हैं क्वेश्चन को, तो हमारा देखिए ए क्या है हमको ज्ञात करना है ना, ए ज्ञात करना है ना। तो ए लिखा
और P हमारा 3000 दिया है, 3000 हमने ये रख दिया, और यहाँ 1 और प्लस R बोले तो 20%, तो 20 ले लिया बटे 100, और समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 की घात। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखो ये 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 पंचे 10, 2 एकम 2 ये आ गया। अब यहाँ 3000 है, 3000 लिख दिया, 1 और प्लस है, प्लस कर दिया। अब क्या बोला है कि यहां बचा है 1 और यहां बचा है 5, 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गया था 5 और इसकी घात 2। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करते हैं हम जल्दी से। तो 3000 ये आ गया हमारा, और यहाँ 5 और यहाँ हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, है ना, यहाँ होगा ना गुणा हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5, और यहाँ तो 1 आएगा तो 6 हो जाएगा, 6 बटे 2। और इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो 3000 है ना, और यहाँ आ जाएगा 6 6 36 स्क्वायर है ना, और बटे में 5 25 ये आ गया। अब इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 5 25 और 5 6 30 और 2 0 ये आ गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1, तो 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 120, 120 आ गया, 120 गुणित 36 ये आ गया। अब इसका कर दो गुणा, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 0 और 36 दूनी कितना होता है 60 और 72, 36 दूनी 72, 2 हासलाई 7 और 36 से कम 36 और 7 कितना हो जाएगा 4 40 और 3 43, मतलब 4320 ये हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन, है ना, और यही हमको ज्ञात करना था। ये तो हो गए हमारा फॉर्मूले। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं, तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना है ये जो मूलधन है ये होता है 100%, क्या होता है 100%, इसको मानना पड़ेगा हमको 100%, मूलधन को कितना मानना पड़ेगा 100%। तो आप यहां देखो कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो हम 2 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक होती है उसका यूज कैसे करना है ना, तो इसके लिए कि हमको निकालना है टोटल, टोटल मतलब टोटल वर्ष के लिए हमको वार्षिक क्या निकालना है, दर निकालना है, टोटल नेट, है ना। तो अभी हमारे पास 20% है, ठीक है, 20% प्लस 2 वर्ष के लिए है, तो 2 बार हम इसको जोड़ेंगे, और प्लस जो है 20 गुणित 20 बटे 100 कर देना है ना। मतलब अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस b प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ये आपको याद कर लेना है, इस तरीके से फॉर्मूला ही मान लो इसको, है ना, और ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी टोटल दर, क्या हो जाएगी टोटल दर, है ना, टोटल दर हो जाएगी हमारी, टोटल रेट। तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, देखते हैं क्या आएगा, 20 और 20 हो जाएगा 40, और प्लस यहां हो जाएगा 1 0 से 1 0 ये कैंसल, 1 0 से 1 0 ये कैंसल, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, तो 40 प्लस 40 यहां आ गया हमारा कितना 44, टोटल जो है 44% आ गया। मतलब 2 वर्ष के लिए जो आएगी दर वो आएगी 44%। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है मिश्रधन। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, मूलधन और प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज ही होती है ना बराबर मिश्रधन। तो मूलधन हमारे कितना है 3000, है ना, 3000 है, और प्लस मूलधन और ब्याज। अब ब्याज कितनी हमारी 44% के हिसाब से, तो हमारी जो ब्याज है वो कितनी है, अभी ब्याज निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसका हम निकालेंगे 44%, क्या निकालेंगे 44%। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 44% इसका निकालते हैं, तो 44% 44 बटे 100 ऐसे ही निकालते हैं ना प्रतिशत, 2 0 2 0 ये कट गया, और बचा कितना 30, तो 3 चौके 12, 2 हासलाई 1, 3 चौके 12 और 1 13 ये आ जाएगा, और 1 0 है ही है, मतलब 1320 के आ गई ब्याज, 1320 के आ गई हमारी ब्याज। और इसको ऐड कर दो मूलधन में, क्योंकि जो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हमारा 3000 और प्लस ब्याज हमारी कितनी आई 1320, इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 0, यहां जाएगा 2, यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 4, 4320। और यही हमारा इस फॉर्मूले में भी आया था 4320, और इस ट्रिक में भी हमारा 4320 आ गया, है ना। अगर मान लो जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी मतलब नंबर के हैं, 3000 दिया है, 20% दिया है, 2 वर्ष दिया है, मतलब आपको लग रहा है कि ये इजी हमको इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए। और अगर आपको मान लो ये नंबर बड़े हैं
50,000 या फिर 1 लाख 2 लाख ऐसे टाइप के हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम जाएगी सॉल्यूशन करने में फॉर्मूले से, तो आप इस ट्रिक से कर सकते हैं, है ना। आप दोनों इजी हैं, आप कोई भी विधि यूज कर सकते हैं। अब हम अपना देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है, 6,655 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। मतलब हमको धन ज्ञात करना है, मतलब पी ज्ञात करना है ना, मूलधन ज्ञात करना है। अब हमको यहां क्या कह दिया है, ये तो हमको पी ज्ञात करना है ना, मूलधन हमने बताया पी ज्ञात करना है। अब हमारे पास यहां जो दिया है ये मिश्रधन दिया है, मतलब मिश्रधन को हम ए से दर्शाते हैं, ए बराबर दिया है 6,655 ये दिया है। अब समय दिया है हमारे पास कितना, 3 वर्ष, टी बराबर 3 वर्ष, और दर कितनी दी है, आर बराबर दी है हमको 10%, तो आर बराबर 10% ये दिया है हमको। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकते हैं या फिर ट्रिक से करते हैं, तो हम ट्रिक से करते हैं। तो हमारा ट्रिक में क्या करना था, हमको टोटल दर ज्ञात करना है ना, नेट दर, तो हमारी 10% है पहली। अब हमको ज्ञात कितने वर्ष के लिए करना है, 3 वर्ष के लिए। अभी पिछले वाले में हमने 2 वर्ष के लिए किया था, तो हम करेंगे क्या इसके लिए, 3 वर्ष के लिए पहले 2 वर्ष की ज्ञात करते हैं। कैसे, हम क्या बताया था, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी मतलब 10 + 10, और फिर क्या था हमारा प्लस ए इंटू बी मतलब 10 × 10/100 ये था। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 0 से 1 0 1 0 ये कैंसिल, है ना, और 10 और 10 हो जाएगा हमारा 20, और यहां 1 बचेगा तो +1 बराबर 21। ये आ गया 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए आया 21। अब हम निकालते हैं तीसरे वर्ष के लिए, तो तीसरे वर्ष के निकालने के लिए 10 और ऐड करना पड़ेगा, है ना, मतलब ए हमारा 21 और बी को मान लेते हैं 10, तो 10, और फिर यहां प्लस ए इंटू बी है ना, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, तो ए हमारा यहाँ 21 है और गुणित 10 है बी, है ना, बटे 100 ये हमने कर लिया। अब यहां हो जाएगा 31 जोड़ेंगे तो, और प्लस, और यहां कट जाएगा 1 0 से 1 0, तो यहां हो जाएगा 2.1, है ना, 21 में बटे में 10 है तो इसको हम 2.1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 33.1। अब ये आ गया हमारा टोटल नेट दर आ गई हमारी टोटल दर 33.1। अब हमको ज्ञात करना है धन, मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन, और मूलधन तो हमको दिया नहीं है ना, तो हमको वही ज्ञात करना है। अब ये जो है 33.1 ये हमारा मिश्रधन के बराबर है, मतलब 133.1 है ना, यही होगा ना कि हमारा मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा P, तो P हमने ये ले लिया, और क्या है 33.1 मतलब 133.1 यही है ना, बटे 100, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 6,655 के बराबर है, तो ये हमने लिख लिया। अब यहां 133.1 क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्या है, मूलधन भी ऐड है ना, यहां मूलधन हमने P लिखा। अब इसमें क्या है, ये तो टोटल ब्याज हो गई ना, है ना, इतने मतलब 3 वर्ष के लिए टोटल ब्याज हो गई, और ब्याज को अगर हम मूलधन में ऐड करें तो मूलधन हमारा जो होता है हरदम 100% ही होता है ना, और 100% और ब्याज 33% दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 133.1 हो जाएगा ना, तो उसी को हमने ये ले लिया और बटे 100 ले लिया, और ये जो बराबर है ये किसके है, 66.55 मिश्रधन के बराबर है। अब यहां से हम निकाल लेते हैं, तो निकालेंगे कैसे, अब निकालने के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो यहां सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 13 गुणा, या फिर हम इसका पहले दशमलव हटा लेते हैं, तो P इंटू दशमलव हटाएंगे तो 1331 आ जाएगा, और दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, और बराबर में हमारे पास क्या है 6,655। अब इसको अगर हम 11 से कट जाएगा, ये जो है इससे 6655 से कट जाएगा, तो 11 एकम 11, यहां बचेगा 2, 11 दूनी 22, बचेगा 1, तो 11 एकम 11 ये हो गया। अब यहां काटें तो 11 छिंग 66, और यहां है 11 पचे 55 होता है, तो यहां एक 0 आ जाएगा, 11 पचे 55 ये हो गया, 655 हो गया, ये 605 हो गए, यहां आ गया, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और भी, तो यहां हमारे पास क्या है,
अब यहां से 11 से और कट जाएगा, तो इसको अगर हम काटे तो 11 एकम 11 बचेगा 1, 11 एकम 11, और यहाँ 11 पचे 55, 5 बचेगा, 11 पचे 55, ये आ गया 11 एकम 11, 11 पचे 55, ये कट गया पूरा, है ना। तो यहां हमारे पास क्या आएगा, P इंटू 1 बटे कितना है 1000, बराबर में क्या बचा हमारे पास ओनली 5, 11 पचे 55 हुआ ना, ये आ गया। अब इसका हम तिरक गुणा कर देंगे तो P बराबर आ जाएगा हमारा 5000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है। अब यहां थोड़ा क्या है, ये लंबा खिंच गया और ट्रिक हमारा जो है लंबा खिंच गया, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा आसानी से आ जाएगा। तो यहां क्या होता है कि जहां आपको सुटेबल लगे, जहां आपको नंबर ज्यादा लगे तो ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना अगर कम नंबर है तो आप बेसिक जो फॉर्मूला है उससे भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपना का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर में कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन क्या है आते हैं एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, वो चीज आपको याद रखना है ना। तो इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में, मतलब 3 वर्ष में क्या होता है, 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, वही धन उसी दर पर कितने वर्षों में 9 गुना का, मतलब कितने वर्ष हमको निकालना है, और कितने गुना 9 गुना, 9 गुना हो जाए ये हमको वर्ष निकालना है ना। मतलब ये गुना और ये हो जाएगा हमारा टाइम, है ना, कितने वर्ष। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि यहां हमको देखना है इस वाले में, इसमें क्या है हमको बराबर करना पड़ेगा। यहां 3 गुना है तो यहां भी हमको 3 गुना के रूप में ही करना पड़ेगा। तो हम इसकी 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 3 त्रिका 9 गुना हो जाएगा ना, 3 त्रिका 9 और गुना, तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसकी जो पावर लगी है ये कितने की लगी है, 2, और इसमें इस वाले में क्या कर देंगे, तिरक गुणा टाइप में करना है। तो 3 वर्ष में इसका गुणा कर दो इसकी पावर का, तो हो जाएगा कितना, इसकी पावर कितनी है 2, तो 3 गुणे 2 बराबर 6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 6 वर्ष में क्या हो जाएगी कि 9 गुना हो जाएगा। इतना बस करना है। अब मान लो अगर आप सोच रहे होंगे कि यहां 9 हरदम जो है पावर तो लग नहीं सकती, अब मान लो यहां दे देता 5, तो 5 की पावर हम क्या लगाएंगे कि 3 की पावर लगाएंगे, है ना, कि कितने की पावर लगाएं कि यहां 3 ही हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएगा इसी के अकॉर्डिंग आएगा कि इसकी पावर लग सके, है ना, यही उतने की पावर लग सके, इसी अकॉर्डिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको निश्चिंत हो जाना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आना है। तो आपको ओनली सबसे पहले करना क्या है, इस तरीके से लिख लेना है, 3 वर्ष के लिए 3 गुना, तो कितने वर्ष के लिए 9 गुना, इस तरीके से कर लेना है। और इसकी पावर लगा देना है, 9 की पावर जैसे हमने लगा दिया, 9 को हमने क्या कर लिया, 3 की पावर 2 लगा दिया, 3 त्रिका 9 हो गया, और जितने की पावर है उतने ये वर्ष दिया है उसमें गुणा कर दो, हम आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो भी इसी तरीके का है, तो हम उसमें देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम है ना उसी तरीके से। तो वर्ष कितने, 4 वर्ष में कितने गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक, ये हमने लिख लिया। तो कितने वर्ष में, मतलब x वर्ष में कितने 16 गुना हो जाए, तो 16 गुना हमने ये लिख लिया। अब 2 का कितने की अपन 2 के वो लगा सकते हैं, तो 16 के अब सीधे से फैक्टर निकाल लो, तो 16 2 अट्ठे 16, 2 चौके 2 दूनी और 2 एकम, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिख सकते हैं, 2 की घात 4, ये हमने कर दिया 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 बराबर मतलब 16 गुना ही होता है। अब इसका 4 का और इसकी घात का गुणा कर दो, तो 4 की घात क्या है, 2 की घात 4 है, और 4 में गुणा कर दो, तो 4 गुणे 4 बराबर क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 वर्ष, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा 16 वर्ष, है ना। 16 गुना कब होगा, 16 वर्ष में, और यही आपका आंसर भी है। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना है ना। आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इसकी घात लगाने के अनुसार ही आएंगे, आपको इससे निश्चिंत हो जाना कि घात हम कैसे लगाएंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।